हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक लिया गया है और अब दोनों पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर के आसपास दोनों के ही काफिले को रोक लिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। पद यात्रा ही करेंगे? हाँ, हम पैदल चलेंगे। गाड़ियों को रोका है तो हम पैदल जाएंगे। कहेंगे योगी जी को क्या कहेंगी? कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। पूरे प्रदेश की महिलाएं लड़ेंगी क्योंकि पूरे प्रदेश की महिलाओं को ये महसूस हो रहा है कि हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज हो रहे हैं, हर रोज। आपको मालूम है पिछले साल भी इसी समय हम उन्नाव की पीड़िता के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद एक और हादसा हुआ, उसके बाद और हादसे हुए, आज बलरामपुर में एक और हादसा हुआ है। तो रोज रोज ऐसे हादसे हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको मिलने नहीं, सरकार को जगाएगा नहीं। आप लोगों पर देखिए, अगर कोई सरकार को जगाएगा नहीं, अगर कोई सरकार को हिलाएगा नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि जब तक महिलाओं के लिए न्याय नहीं देंगे हम लड़ते रहेंगे। गुस्सा बिल्कुल। मेरी 18 साल की बेटी है, मैं महिला हूँ, गुस्सा चढ़ता है। आप सोचिए अगर आपकी बेटी होती, आपने धर्म के रखवाले कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम हिंदू धर्म के रखवाले हैं। हमारे धर्म में कहाँ लिखा है कि आप एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने से रोक सकते हैं? कौन सा धर्म है ये? आप कह रहे हैं कि नाराज क्यों नहीं होंगे हम? इस देश की हर महिला को नाराज होना चाहिए, हर बेटी को, हर बहन को, हर औरत को नाराज होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। जो हादसा हुआ वो बहुत बड़ा अन्याय था। उसके बाद जो सरकार ने किया है, जिस तरह से इस परिवार के साथ जो व्यवहार किया है सरकार ने, वो और भी बड़ा अपमान है। क्या आपको नहीं जाने दिया जा रहा पैदल जाने? प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी, और उधर कुछ देर पहले जब यूपी सरकार की तरफ से जो पक्ष आया था उसमें उन्होंने विपक्षी दलों पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया था। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे दल बल के साथ, तमाम नेताओं के साथ हाथरस के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनको रोक लिया गया। उसके बाद प्रियंका गांधी ने जब मीडिया से बात की तो यूपी सरकार पर लगातार उन्होंने निशाना साधा। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी और सरकार को जगाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। एक तरफ 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ विपक्ष का हल्ला बोल है, दूसरी तरफ हाथरस में पुलिस ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है, और तीसरी तस्वीर रेप केस में सियासत तेज है। परिवार एक तरफ आस लगाए बैठा है कि उसकी बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा, लेकिन सियासत किस कदर इस बीच तेज हो गई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पैदल मार्च कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाथरस में पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है, मीडिया तक को गांव के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, और तीसरी तरफ सियासत लगातार तेज है। यूपी सरकार कह रही है राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, और विपक्ष यानी कि कांग्रेस की अगर बात करें, तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही है कि सरकार को जगाना है और इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं न देख रही है न सुन रही है, और इसीलिए बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। तस्वीरें सिलसिलेवार हम आपको दिखा रहे हैं। जब घर से निकली थी प्रियंका गांधी और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ी, कार्यकर्ता लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। डीएनडी पहुंचा था उनका काफिला, डीएनडी पहुंचते ही वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, काफिले को रोकना पड़ा, कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर लिया, और उसके बाद जब डीएनडी से किसी तरह ये काफिला निकला, ग्रेटर नोएडा के परी चौक पहुंचा जहां से उसको यमुना एक्सप्रेसवे पर जाना था, वहां पर पहले काफिले को रोका गया, लेकिन फिर एक गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। वो गाड़ी यमुना एक्सप्रेसवे पर थोड़ा आगे आती है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद होते हैं, फिर वो उससे उतरकर पैदल मार्च करने लगते हैं क्योंकि बाकी नेताओं को इजाजत नहीं दी गई साथ जाने के लिए। और देखिए मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा से हाथरस की दूरी 160 किलोमीटर है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचना चाहते हैं, लेकिन केवल उनकी गाड़ी को इजाजत दी गई, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतर गए और दोनों यमुना एक्सप्रेसवे पर पैदल अपनी सुरक्षा दल के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी कोशिश यही है कि वो आगे बढ़े और दूसरे नेताओं को भी इजाजत मिले ताकि वो
उनके साथ आगे बढ़ के हाथरस तक पहुंच पाए। दो तस्वीरें इस वक्त हाथरस पर सियासत फुल स्पीड चल रही है, पूरी गति से जारी है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। और दूसरी तस्वीर देखिए, उस परिवार के बारे में सोचिए जिसकी बेटी को रात के अंधेरे में जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, आखिर उसको न्याय कब मिलेगा? परिवार का आरोप कि उसको अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, पुलिस ने जबरदस्ती बिना परिवार के सहमति के बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन उनकी मांग इंसाफ की अभी भी कायम है और उनको इंसाफ कब मिलेगा इसका इंतजार परिवार लगातार कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एबीपी न्यूज पर।